दोस्तों कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार जो हमारी लाइफ है वो इनकम्प्लीट है, वो पूरी नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ सुधारते हैं तब तक पर्सनल लाइफ बिगड़ जाती है, और पर्सनल लाइफ सुधारते हैं तब तक कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ जाती है। तो दोस्तों आपके इन सारे सवालों के जवाब आज की इस कहानी में मिलने वाले हैं। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। यह कहानी एक ऐसे बंदे की जो हर शाम को 4 बजे अपने मकान की बालकनी में खड़े होकर चाय पीते थे। बालकनी में अपना पूरा काम निपटा कर वो आकर खड़े हो जाते थे और मस्त चाय की चुस्कियां लेते हुए आसपास जो भी क्रियाकलाप चलते थे वो देखते रहते थे। इनके ठीक सामने ही एक बड़ी सी बिल्डिंग का काम चल रहा था, और उस बिल्डिंग में कुछ मजदूर के बच्चे और आसपास के मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा होकर खेल खेला करते थे। ये सारे बच्चे रेल रेल का खेल खेला करते थे। इनमें से एक बच्चा इंजन बनता था, बाकी के जो कुछ बच्चे थे वो डिब्बे बनते थे, और एक जो बच्चा था जो आखिरी में गार्ड वाला जो डिब्बा है वह बना करता था। वो रोजाना इसी तरह से सारे बच्चे खेल खेला करते थे। कभी कोई बच्चा इंजन बनता था, कभी कोई बच्चा इंजन बनता था, और इसी तरह से ये सारे बच्चे खेल खेला करते थे। परंतु जो एक लास्ट वाला बच्चा था, एक बच्चा इनमें ऐसा था जो हमेशा गार्ड बना करता था, गार्ड वाला डिब्बा बना करता था। और एक बार इन भाई साहब के मन में विचार आया, जो बालकनी में बैठे बैठे चाय पी रहे थे, कि यार ये बच्चा हर बार केवल और केवल गार्ड ही क्यों बनता है, इससे आज चलकर पूछना चाहिए। और ये भाई साहब जाते हैं, उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें कभी इच्छा नहीं होती है कि मैं भी डब्बा बनूं या फिर मैं भी इंजन बनूं? हर बार तुम्हें गार्ड वाला डिब्बा क्यों बनते हो? तब वह लड़का जो जवाब देता है, उस जवाब को आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि अंकल, आपका कहना सही है, मुझे भी इंजन या फिर डब्बा बनना चाहिए, परंतु अंकल मेरे पास में पहनने के लिए कोई शर्ट या फिर टी शर्ट नहीं है, और यदि मैं इंजन या फिर डब्बा बन गया तो ये बाकी के लड़के मुझे पकड़ेंगे कैसे, और यदि ये मुझे पकड़ नहीं पाए तो फिर ये खेल आगे बढ़ेगा कैसे? इसलिए मैं चुपचाप जो है गार्ड वाला डिब्बा बन जाता हूँ, और ये पुराना सा टॉयल फिराते हुए मैं इस रेल के पीछे का हिस्सा बन जाता हूँ। दोस्तों कहानी बड़ी छोटी सी है, परंतु कहानी में बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि जो लाइफ है वो किसी की भी पूरी नहीं है। यदि वह छोटा बच्चा चाहता तो वह इस खेल को खेलता ही नहीं, दूर कहीं उदास मायूस सा बैठ जाता, परंतु वह बड़ी शिद्दत से इस खेल को खेलता है, बड़ा खुश होता है, और आखिर में बिना किसी के कहे चुपचाप जो है डिब्बा बन जाता है। दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि हम लाइफ में कितना रोते हैं, कभी मान के लिए, कभी सम्मान के लिए, कभी पद के लिए, कभी प्रतिष्ठा के लिए, कभी पैसों के लिए, तो कभी रंग के लिए, कभी रूप के लिए हम लाइफ में कितना रोते हैं। परंतु हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि हम जहां पर भी है, जिस परिस्थिति में भी है, हमें खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों लाइफ में रोना बंद कीजिए। आप जहां पर भी है वहां पर एक अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। बस अपने आप को तराशना शुरू कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे इस चैनल पर हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहते हैं। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे आप गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को